हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के 10th क्लास के मैथ को कवर करने जा रहा हूं, जो कि 2021 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट वीवीआई है। और ये क्वेश्चन सब मॉडल पेपर से लिया गया है, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली जारी किया गया है। चलिए इसके क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, बिंदु -3 + 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आप जानते हैं बिंदु -3 और +5 जो होता है, तो माइनस वाला और प्लस वाला जो होता है सेकेंड चतुर्थांश में स्थित होता है। ये सेकेंड चतुर्थांश हो गया। और फर्स्ट चतुर्थांश में दोनों प्लस होता है, थर्ड चतुर्थांश में दोनों माइनस होता है, और फोर्थ चतुर्थांश जो होता है उसमें एक प्लस होता है और दूसरा माइनस होता है। तो आप इसको याद रखिएगा, अगर पूछेगा तो आप लोग एग्जाम में इसी से 4 रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या 2, 4, 6 ये सब परिमेय संख्या है। 3 ये भी परिमेय संख्या है, यानी ये वाला में रूट में जो होगा वो अपर में आता है, तो इसमें भी रूट है तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी रूट है ये भी नहीं होगा, इसमें भी रूट है ये भी नहीं होगा, इसमें भी रूट है, लेकिन ये ऊपर वाला रूट और नीचे वाला रूट कट जाएगा, यानी 2 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। एक द्विघात समीकरण का घात होगा। तो द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण का घात +2 होता है। वहीं त्रिघात समीकरण होगा तो +3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। आप उसी प्रकार से आप लोगों में पूछेगा तो मारिएगा। आप लोगों में द्विघात समीकरण ही पूछेगा, आप लोगों में द्विघात समीकरण से आगे नहीं पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री का होल स्क्वायर, यानी sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री का होल जो वैल्यू क्या होगा। तो sin स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, sin 45 डिग्री का वैल्यू लिख दीजिएगा और उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, फॉर cos 45 डिग्री का वैल्यू लिख दीजिएगा, यानी 1/√2 इसका भी होगा, और इसको स्क्वायर कर दिया, दोनों को जब कटाइएगा तो 1 के बराबर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, प्रायिकता का अधिकतम मान होगा। तो आप जानते हैं प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, और प्रायिकता का न्यूनतम मान, तो प्रायिकता जो होता है 0 से लेके, प्रायिकता 0 होता है 0 से लेके 1 के बराबर होता है। 1 के बराबर हो सकता है या 1 से छोटा होगा, और 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो 0 से लेके 1 इसको लिया जाता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पाई है, तो एक अपरिमेय संख्या है पाई एक। फिर नेक्स्ट नंबर 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, तो 7 नंबर क्वेश्चन में बहुपद x² + 2x + 1 का एक शून्यक। तो एक शून्यक कैसे निकालिएगा, तो x² प्लस इसको 2x को हम लिख सकते हैं x + 1। अब आप इसको कॉमन लीजिएगा तो x × x + 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप कॉमन लीजिएगा तो 1 + 1 × x + 1 हो जाएगा। अगर इसको बराबर कीजिएगा 0 के, और जब ये वाला कॉमन है तो x + 1 × x + 1 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको आप कीजिएगा बराबरी तो x बराबर -1 आ जाएगा, फिर x बराबर -1 आ जाएगा कोमा। तो आपका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी -1 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं। आप जानते हैं एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला, आंकड़ा 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। तो आप इसको जब निकालिएगा तो इसका परिसर आ जा रहा है 21। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला, sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा। तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा होता है, और वहीं cos 90 डिग्री माइनस थीटा पूछेगा तो sin थीटा हो जाएगा। अगर वहीं tan 90 डिग्री माइनस थीटा पूछेगा तो cot थीटा, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा पूछेगा तो tan थीटा, उसी प्रकार सेक हो जाएगा। अगर 90 डिग्री ना पूछ के साइन 180 डिग्री माइनस थीटा पूछेगा ना, तो वो साइन थीटा ही होता है। तो आप इसको याद रखिएगा। आप लोगों में 22 नंबर का या 20 नंबर का लगभग ट्रियो का क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी घटना ई के लिए, यानी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये। पीई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी प्रायिकता ऑफ ई प्लस प्रायिकता ऑफ ई डैश का मान 1 के बराबर हो जाता है, यानी प्रायिकता होने और प्रायिकता नहीं होने का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, 9, 10, 11, 9, 10 और 11, 11, 5, 7 और 6 का बहुलक है। तो इसको जब अरेंज कीजिए और बनाइएगा आप, तो इसका 11 आंसर आ जाएगा। फिर 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, निम्न में कौन एक बहुपद नहीं है।
तो बहुपद क्या होता है, तो बहुपद आप जिस पे x का पावर जो होता है ना वो इंटीजर होगा यानी परिमेय होगा, तो वो बहुपद में आ जाता है। जैसे इसके पावर 2 है तो ये बहुपद हो सकता है, ये भी बहुपद हो सकता है, ये भी बहुपद हो सकता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है बहुपद नहीं है, यानी बहुपद x के पावर 1/2 जिसमें है तो ये बहुपद नहीं होगा, यानी करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा सी नंबर, जो इसका करेक्ट ऑप्शन सी नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बहुपद नहीं है ये। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है साइन 35 डिग्री बाई कॉस 40 55 डिग्री। तो साइन 35 को लिख सकते हैं, आप अभी पहले ही बताए थे आपको। साइन 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री को लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। उसी प्रकार साइन 35 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, कॉस 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। जब इसको घटाइएगा तो ये कॉस 55 डिग्री हो जाएगा, और नीचे आप लोगों को पहले से कॉस 55 डिग्री दिया गया है, जब घटाइएगा तो 1 के बराबर आ जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एपी का क्वेश्चन है -3 1/2 का 11वां पद। तो 11वां पद निकालने के लिए कोई भी पद निकालना हो तो ए एन इसका फार्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए क्या हो गया, तो ए आप लोगों में दिया गया है, तो ए फर्स्ट पद होता है तो -3 दिया है, और डी क्या होगा, तो डी बराबर A2 माइनस A1 होता है, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। आप इसको कीजिएगा तो दूसरा पद माइनस, तो दूसरा पद दिया है -1/2 माइनस पहला पद यानी -1 -3। जब इसको बनाइएगा जोड़ घटाव है तो 5/2 हो जाएगा, और इसको जब इसमें रखिएगा तो आपका 11वां पद पूछ रहा है, तो 11वां पद क्या हो जाएगा, तो पहला पद ए प्लस 11वां पद यानी 11 माइनस 1 इंटू डी यानी 2/5, यानी डी रख दीजिएगा। जब ये आपको कटाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा, कटाने पर आपका 22, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। तो आप जानते हैं मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो माइनस मूलों का गुणनफल जो होता है c/a होता है, और मूलों का योगफल जो होता है -b/a। ये होता है मूलों का गुणनफल, और ये होता है मूलों का योगफल -b/a। तो इसमें क्या पूछ रहा है, तो मूलों का गुणनफल पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा c और ये हो जाएगा a, यानी ये होता है इस प्रकार ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, या ax² प्लस bx प्लस c भी इसको लिखा जा सकता है। तो आप a b c इसको कंसीडर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कौन a b c होगा। तो इसमें a तो हो जाएगा 4 और c हो जाएगा 1, यानी c/a यानी 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एपी का पहला पद ए और सार्व अंतर डी है, तो एनवां पद क्या होगा, एनवां पद का योग, यानी योग पूछ रहा है, तो योग को एसएन से डिनोट किया जाता है, और इसका फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, जो कि ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन में दिया गया है। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में चल रहे हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 1/3 बराबर है, तो 1/3 tan 30 डिग्री के बराबर होता है, 1/√3 tan 30 डिग्री के बराबर होता है। अगर वही 1 पूछेगा 1 किसके बराबर होता है, तो tan 45 डिग्री के बराबर हो जाता है। इसी प्रकार आप ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो सब याद कर लीजिएगा और उसका वैल्यू याद कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रिगो क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछता है। और tan 60 डिग्री का मान पूछेगा तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। आप लोग बोलिएगा तो हम ट्रिगो पर एक बहुत ही बेस्ट और ट्रिकली वीडियो बना दूंगा, जिसमें आप लोगों को वैल्यू याद वगैरह नहीं करना पड़ेगा, आप बस एक बार वीडियो देखिएगा, आपका कंफर्म हो जाएगा ट्रिगो का सारा क्वेश्चन। चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr² बी हो जाएगा इसका आंसर, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। 20 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है √2 इंटू कॉस थीटा बराबर 1, तो √2 इंटू कॉस थीटा बराबर 1, तो आपको थीटा का मान निकालना है, तो 1/जो √2 है उसको 1 की तरफ भेजिएगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/√2। 1/√2 किसका वैल्यू होता है, तो 45 डिग्री का कॉस थीटा में, तो थीटा बराबर 45 डिग्री हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए अच्छा लेवल का क्वेश्चन है।
इसमें आप लोगों को बोल रहा है 1/α 1/β, और अल्फा बीटा जो द्विघात समीकरण का मूल है। तो इसको निकालने के लिए आपको 1/α और 1/β को जब आप बाटा का जोड़ कीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो इसका मान आपको मालूम है -b/a होता है, और इसका आपका मान मालूम है c/a होता है। अब आपको ए बी सी का मान आपको मालूम है, तो ए का मान क्या दिया है, तो ए का मान x² का जो गुणनफल होता है यानी 1 दिया है, और b का मान -3 दिया है, और c का मान तब 5 दिया है। तो जब आप इसको रख के अब कटाइएगा ना, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 3/5, यानी आप इसको रख के बना लीजिएगा 3/5 इसका आंसर आ जाएगा। हम आपको सब बताइए दिए। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरण का विवितर यानी जो डिस्क्रिमिनेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो डिस्क्रिमिनेंट d होगा। तो d का वैल्यू जो होता है ना वो बराबर हो जाता है 0 के। ये जो हो गया, रेलवे में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है मैथ में। ये क्वेश्चन बहुत ही VVI क्वेश्चन है, और आप लोगों में पूछने का चांसेस ज़्यादा है, क्या, क्योंकि आप लोगों में ऑब्जेक्टिव ज़्यादा हो गया है। चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 को में कोटियों का मान, यानी कोटि का मान जो होता है क्या होगा, वो कोटि का मान जो उसका हो जाएगा तो कोटि -4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्तीय तल में। ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, यदि किसी घनाभ की लंबाई l और चौड़ाई b और तथा ऊंचाई जो है h है, तो घनाभ का आयतन, तो आप जानते हैं घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, तो घनाभ का आयतन l इंटू बी इंटू एच, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो बोल रहा है, ट्रायंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी नंबर कोण जो है ना, कोण बी 90 डिग्री है, कोण ए जो है 40 डिग्री है। तो तीनों कोणों का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोण ए प्लस बी प्लस सी जोड़िएगा तो आप लोगों को कितना हो जाएगा, तो ए दिया हुआ है आपका 40, तो 40 प्लस बी दिया है 90 प्लस सी आपका पूछ रहा है। जब इसको कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा 50, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 26 नंबर में tan 25 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री बराबर क्या होगा। तो आप जानते हैं इसको बनाने के लिए, तो tan को 25 में 25 रहने दीजिए, यानी tan 25 रहने दीजिए, फिर tan 25 रहने दिए इंटू tan 20 रहने दीजिए, फिर इंटू यानी गुना tan 65 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं इसको 1/cot 65 लिख सकते हैं, फिर गुना इसको tan 70 को लिख सकते हैं आप 1/cot 70 डिग्री, और ये जो cot है इसको आप लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस इसका 65 है, तो 65 आप लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 65, इसका tan 70 डिग्री, tan 90 डिग्री माइनस 70। तो जब आप इसको नीचे tan कीजिएगा तो इसको कटाइएगा तो tan 15 आ जाएगा, 65 है तो 25 आ जाएगा, tan 25, और नीचे इसका जब कीजिएगा तो tan 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री तो हो जाएगा, तो tan 20 हो जाएगा, तो tan 20 से tan 20 कट जाएगा, और tan 25 से 25 कट जाएगा, यानी 1 के बराबर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन आप लोगों के रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही VVI क्वेश्चन है। इसी प्रकार के रेलवे में क्वेश्चन पूछते हैं, और देखिए आप लोगों के 10वां से ही रिलेटेड क्वेश्चन रहता है रेलवे में भी। आप लोगों के 10वां का ये जो द बेस्ट क्वेश्चंस में से माना जाता है, जो कि बहुत ही कम बच्चे अटैम्प्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल PQR में दिया गया है कि AB/PQ बराबर BC/RP। तो क्या होगा, तो आपका इसमें B दोनों में सेम है, और नीचे वाला में क्या सेम है, तो P सेम है, यानी
एंगल बी बराबर एंगल पी, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ऐसे ही आप लोग भी आप अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन देख करके आपको एजम्पशन करना पड़ेगा। इसी पर का बहुत ही ईजी क्वेश्चन रहेंगे, आप लोग भी एग्ज़ाम में टेंशन मत लीजिएगा लोग, एकदम चिल होकर एग्ज़ाम दीजिएगा लोग, फ्री माइंड होके। एग्ज़ाम में टेंशन नहीं लिया जाता है, आपका एग्ज़ाम बेटर जाएगा, हम भगवान से कामना करेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 28 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन है, तो आप जानते हैं अभाज्य संख्या इसमें 11 हो जाएगा, बाकी सब जो है भाज्य संख्या यानी डिविजिबल है, यानी ये भी है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, ये है तो 3 से भी हो जाएगा, 7 से भी होगा, ये भी 7 से हो जाएगा, यानी 11 जो है एक डिविजिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है। तो आप जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ऊपर वाला को लिख सकते हैं 1 प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। जब ऊपर वाला को जब इसको बटा में लीजिएगा तो 1 प्लस ऊपर हो जाएगा 10 स्क्वायर, यानी 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर, और नीचे एक हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर आपका है ये कट जाएगा और आपका बच जाएगा क्या, तो 1/10 स्क्वायर थीटा। जब इसको आप 1/10 स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं क्या, तो ऊपर जब जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन नंबर नहीं 10 स्क्वायर थीटा है, तो 10 स्क्वायर जब थीटा जब ऊपर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, यानी 10 जो होता है वो अगर नीचे रहेगा तो ऊपर जाएगा कोट स्क्वायर थीटा हो जाता है, तो ये ऊपर जाकर हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट भी आई है, आप लोगों में पूछने का चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये लेवल का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि एक वृत्त का परिमाण और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से यानी न्यूमेरिकली रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो परिमाण बोल रहा है वृत्त का तो 2πr होता है परिमाप, और क्षेत्रफल क्या होता है तो πr स्क्वायर। यहाँ से एक आर यहाँ से एक आर काट दीजिए, तो यहाँ पे एक आर बच गया, यहाँ से पाई यहाँ से पाई काट दीजिए, तो 30 नंबर का 2 आंसर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना घुमरिया रहा है क्वेश्चन, जो कि बच्चों को डाइवर्ट कर सकता है, लेकिन आप लोग डाइवर्ट मत होइएगा, आप लोग एकदम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। मूल बिंदु क्या होता है, तो मूल बिंदु जो होता है ये होता है 0,0 जिसका मान होता है। जब इसका दूरी निकलिएगा तो दूरी वाला फार्मूला क्या होता है, तो x माइनस x1 या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जब इसको धर के निकालिएगा इस पर रख करके तो एगो तो 0 0 है, तो आप इसे तो 4 हो जाएगा, इसमें स्क्वायर कीजिएगा तो एगो वाला 9 हो जाएगा, तो 9 4 रूट अंडर 13 आंसर हो जाएगा। यानी 13 कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका रूट अंडर 13 सही है 31 का। चलिए नेक्स्ट नंबर 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि दो संख्याओं का HCF 15 और LCM 90 है तो संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों को गुना कर दिए, जो दोनों का गुना करिएगा तो आपको आ जाएगा इसका आंसर 1350। आप इसको गुना करके चेक कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है यदि 2 थीटा इंटू 2 थीटा बराबर 60 डिग्री तो साइन थीटा बराबर, तो जब थीटा को इधर 2 को इधर भेजिएगा तो 2 को इधर से काट दीजिएगा तो 30 आ जाएगा, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री का आपको मान मालूम है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका 33 का बी ऑप्शन करेक्ट, तो बी आप मार्क निकल जाइएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आकृति में PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि PA बराबर 8 सेंटीमीटर तथा ट्रायंगल APB 60 डिग्री, तो स्पर्श रेखा PB की लंबाई होगी। तो PB की लंबाई जब निकालिएगा, इसको क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है वृत्त से रिलेटेड, जब इसको निकालिएगा तो इसका 8 आंसर आ जाता है।
चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। 35 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है दो रेखीय समीकरण के आरेख प्रतिच्छेद करते हैं। दो रेखीय समीकरण के आरेख यानी दो रेखीय समीकरण जो है उसका आरेख एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी काटता है, ऐसे करके एक बिंदु पर काट रहा है, तब रेखीय समीकरण का हल काट रहा है तो एक हल हो जाएगा। अगर वहीं एक दूसरे का पैरेलल है तो अनेक हल हो जाएगा। एक दूसरे के ऊपर ही अगर चढ़ जा रहा है तो कोई हल नहीं होगा। तो इसमें बोल रहा है एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी काट रहा है, तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है तो एक हल होगा। ये से आपका 3 क्वेश्चन क्लियर हुआ। इस तरह से आप लोग याद करिएगा ट्रिकली। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है दो समान कोणीय त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। दो समान कोणीय त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। यह किसने दिया था, मतलब किसने कहा था? तो आप जानते हैं, आप लोगों को पढ़ाया गया है, ये थेल्स ने बोले थे। तो थेल्स ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। ये जो है ये प्रमेय है, थेल्स प्रमेय से लिया गया है। अगर वही पाइथागोरस प्रमेय बोलेगा तो बोलेगा दो भुजाओं का स्क्वायर का सम यानी लंब का सम यानी पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर के बराबर होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय हो जाता है वो वाला। और ये होगा थेल्स प्रमेय। चलिए 2 क्वेश्चन इस तरह से आपका क्लियर हो गया इसमें का प्रमेय का। 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। तो आप जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दो गोले के आयतन का अनुपात 125:27 है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला का अनुपात जो होता है ना 4/, तो गोला का अनुपात आयतन क्या होता है, तो गोला का आयतन का अनुपात यानी गोला का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, और इसका क्षेत्रफल जो होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आपको करना क्या है, तो एक आर को काट देना है। अगर रेशियो निकालिएगा तो ये तो ऑलरेडी कट जाएगा, इतना बचा आर, यानी आर को जब क्यों किया जाए तो 125 हो गया। तो यानी ऊपर वाला आर जो है वो 5 के बराबर है, नीचे वाला आर 3 के बराबर है। 3 का जब क्यों कीजिएगा तो 27 आ जाएगा। यानी एक आर जब काट दीजिएगा दोनों में तो आपका बच जाएगा कितना, जो कि आर स्क्वायर हो जाएगा ऊपर भी और नीचे भी आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर वाला में 5 जब एक हटा दीजिए, नीचे वाला में 3 एक हटा दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 25:9, यानी 125 जो होता है जब इसको 5 से कटाइएगा तो ये 25 आ जाएगा, और नीचे वाला जब 27 को जब 3 से कटाइएगा तो आपका 9 आ जाएगा। इस प्रकार आपको अगर एक्सप्लेन करना होगा, अगर 2 नंबर या 5 नंबर में पूछेगा तो आपको इसका फार्मूला लिख के और कटा के बताना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट नंबर 39 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है यदि cos थीटा बराबर x तो sec थीटा बराबर क्या होगा। तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर जानते हैं, cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर आप जानते हैं कि b/h होता है, यानी बेस बाई हाइपोटेनस। तो sec थीटा बराबर क्या होता है, तो sec थीटा जो होता है sec थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। यानी जब इसको पलट दीजिएगा तो आपका हो जाएगा, यानी 1/cos थीटा का वैल्यू क्या दिया है x, तो यानी 1/x हो जाएगा। इजीली एकदम, आपको टेंशन लेने का कुछ ज़रूरत नहीं है, एकदम फ्री माइंड होकर क्वेश्चन बनाना है, यानी 1/x इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक ए का निर्देशांक जो है 2,4 है, फिर बी का निर्देशांक जो है 0,6 है, फिर सी का जो निर्देशांक है 4,-1 है, तो ABC का केंद्रक के निर्देशांक, केंद्रक के निर्देशांक क्या होता है आप जानते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, वहीं y1 प्लस y2 प्लस y3 हो जाएगा y का। तो आप जब इसको जोड़ के निकालिएगा तो 2 + 0 + 4 यानी 6/3, तो 2 हो जाएगा। तो 2 किस में है, तो 2 बी में भी है और डी में भी है। फिर नेक्स्ट नंबर निकालिएगा y का, तो y1 + y2 + y3/3 यानी 4 + 6 + -1,
तो 9 हो जाएगा, तो 9 डिवाइडेड बाई 3 यानी 3, यानी 2,3, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप अटैम्प्ट कीजिएगा तो आप लोगों का क्वेश्चन कन्फर्म है कि सही बनेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 41 नंबर क्वेश्चन में एन पद वाले एपी का योग एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 है तो उसका एनवा पद यानी छठवां पद है। तो छठवां पद क्या हो जाएगा, तो छठवां पद इसको निकालिएगा आप तो 13 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 3:5 के अनुपात में हैं। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, तो त्रिभुज के जो भुजा है वो 3:5 है, तो क्षेत्रफल जो हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा यानी 9:25, यानी सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बिंदु 4,-1 और बिंदु 2,3 के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी निकालने के लिए आपको बताए थे x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का जो है स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा। तो इसको निकालने के लिए क्या है, तो 4 माइनस 2 कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 4 प्लस -1 -3 का स्क्वायर कीजिएगा तो -1 -3 हो जाएगा 4 -4, तो -4 का स्क्वायर 16, यानी 16 प्लस में आ जाएगा तब 20 हो गया। तो 20 को आप 2 इंटू रूट अंडर 5 लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इंटू रूट 5 हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 इंटू रूट 5। चलिए अब 44 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 2√2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस √2 का विस्तरण, यानी जो होता है इसका डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग। तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर है यानी डी बराबर है। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपका सी का वैल्यू √2 है, ए का वैल्यू 2√2 है और बी का वैल्यू 5 है। तो आप इसको रख दीजिए तो 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए। तो ए का वैल्यू 2√2 और सी का वैल्यू √2, तो 2√2 गुना करिएगा तो 16 हो जाएगा यानी 9 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 44 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बिंदु 3,4 और -3,8 को मिलाने वाली मध्य रेखा का निर्देशांक। तो मध्य रेखा का जो निर्देशांक होता है तो x प्लस x1/2 होता है, y प्लस y1/2 होता है। तो आप जब इसको रख के निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 3 प्लस 3 माइनस 3, तो +3 -3 जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा x का, और y का +4 + 8 यानी 12 यानी 6, 0,6 कहाँ है तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मीनार का उन्नयन कोण उसके पाद यानी उसका जो जड़ होता है मीनार का उससे 25 यानी 21 सेंटीमीटर यानी 21 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री कोण बना रहा है। यानी ये मीनार हो गया, ये मीनार है और ये हो गया 21 मीटर की दूरी और यहाँ से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपको मालूम है तो tan 30 डिग्री लिख दीजिए बराबर, तो ये मान लीजिए मीनार की ऊंचाई h हो गया और बटा 21 लिख दीजिए। तो tan 30 का मान आपको मालूम है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। 1/√3 कीजिएगा तो 21, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 21/√3 आ जाएगा। जब इसको कटाइएगा तो हो जाएगा 7 × √3, जो कि ऑप्शन नंबर क्या दिया है, तो ऑप्शन नंबर इसको देखिए 7 × √3 जो कि सी नंबर ऑप्शन दिया है। तो आपका सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों में 5 नंबर में भी पूछ सकता है। इसी प्रकार का जो है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आप लोगों में पूछता है 5 नंबर में, इसी प्रकार एक्सप्लेन किया जाता है। इसीलिए हम आप लोगों को बता दिए ऑब्जेक्टिव में ही 5 नंबर का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से आना एकदम लाजमी है, हर एक साल पूछता था, हम लोगों में भी पूछता था और आप लोगों में भी पूछेगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है दो भिन्न त्रिज्या वाले
वृत्त हमेशा होते हैं। तो आप जानते हैं दो भिन्न त्रिज्या वाला वृत्त जो होता है हमेशा समरूप होता है, यानी बी नंबर यानी सिमिलर। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि कोसेक थीटा का वैल्यू जो है 5/3 है तो कॉट थीटा का वैल्यू, तो कोसेक थीटा जो वैल्यू है तो कोसेक थीटा का वैल्यू जो होता है 5/3, यानी जी इसको हम बोल सकते हैं हाइपोटेनस यानी h बाई परपेंडिकुलर यानी p। और आपको कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है, तो कॉट थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, तब b/p होता है। तो आपको क्या मालूम है, p मालूम है, p तो आपको 3 लिख दीजिए बटा 3। आपको b निकालना है, तो b बराबर क्या होता है, तो b बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो आप जब इसको निकालिएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर कीजिएगा तो एच स्क्वायर का हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो हो जाएगा 4 के बराबर, 4 के बराबर आ जाएगा इसका। तो आप यहाँ पर 4 लिख दिए यानी 4/3 आंसर हो जाएगा। तो 4/3 किस में आंसर दिया है, तो 4/3 डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। 28 का मतलब 48 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दो समरूप त्रिभुज ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ इस प्रकार है कि 2 गुने ए बी बराबर डी ई और बी सी बराबर 8, तो ई एफ बराबर क्या होगा। तो आप इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो ए बी बाई समरूप है ना, तो समरूप है तो आप बस लिख दीजिए ए बी बाई तो डी ई यानी डी ई और बी सी बाई तो डी ई है तो ई एफ। अब इसको इसी पर लिया कर पुट कर दीजिए वैल्यू को, तो डी ई बराबर क्या हो जाएगा, तो डी ई बराबर 2 ए बी दिया है तो 2 ए बी यहाँ पर लिख दीजिए, ए बी से ए बी कट जाएगा यहाँ पे। और आपको निकालना क्या है, तो ई एफ का वैल्यू निकालना है और बी सी का वैल्यू 8 दिया हुआ है। तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका आंसर 16 करेक्ट हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित यानी ऑप्शन नंबर इसका 49 का 16 हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 50 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सही है। तो निम्नलिखित में कौन सही है, यदि त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिस कोण पी नॉट यानी पी डिग्री है। तो इसका जो आप निकालिएगा ना क्वेश्चन का, ये है ट्रिकली क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन सब माइंड बेसिस पे क्वेश्चन है, ये इसमें कुछ नहीं है, आपको एंगल रख के बस बता देना है। तो पी डिग्री हो गया, पी डिग्री से डिवाइड कीजिएगा तो पी डिग्री बाई 720 डिग्री हो जाता है, इंटू 2πr² होता है वृत्त का। तो इसका जब आंसर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, इसको कुछ नहीं, इसको रटना ही रहता है। चलिए और आप लोग इस क्वेश्चन को अब हम ये देखिए आप लोगों का लघु उत्तरीय क्वेश्चन का है क्वेश्चन और ये दीर्घ उत्तरीय का है। आप लोग बोलिएगा तो हम इसको बनाकर अब PDF लोड कर देंगे इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।